जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का ये सेशन पिछले 2 दिनों का हम लोग कवर करेंगे। ओके, LTM के साथ करंट वाली चाय दोस्तों। आज का ये पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चित अंजोरी और ये सरगुजी ये संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है, वैसे भी पिक में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों, बकरी के नस्ल हैं। ओके, ऐड कीजिएगा बकरी। देखिएगा इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट। तो ये दोस्तों याद रखने की प्रदेश की जो है एक और बकरी को दोस्तों ये पेटेंट जो है किया जा रहा है ना, बकरी के नस्ल को। और ये दोस्तों की सरगुजी बकरी, याद रखना है ना, सरगुजी बकरी की जो है नस्ल देश में पाई जाने वाली जो है अन्य ब्रीड की जो है बकरियों से ये बहुत ही अलग है। ऐड कीजिएगा कि यहाँ पर कामधेनु विश्वविद्यालय के दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर की जो है शोध के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने ये राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में ये पेटेंट के लिए आवेदन किया है। और ये दोस्तों बकरी की ये बात है ये कि ये देश भर में केवल सरगुजा संभाग के 3 जिलों में पाई जाती है। और हम लोग दोस्तों 2022 में है ना जो करेंट अफेयर थे यहाँ पर इसमें भी ऐड किए थे, इसको बताए थे कि कामधेनु विश्वविद्यालय की ओर से जो अंजोरी नामक बकरी है इसका दोस्तों पेटेंट पहले ही किया जा चुका है। ठीक है, याद रखना है ना, अंजोरी। ओके, और ये दोस्तों अंजोरी नामक जो बकरी है ये ऐड कीजिएगा कि ये दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, मोहला, मानपुर इन जिलों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सरगुजी बकरी और आपका ये अंजोरी बकरी है ना, बोकरी भी बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, बोकरी, बोकरा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा ना। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर दोस्तों ये चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी विकसित किया जा रहा है? तो अभी और चर्चा में है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, मानातूता। ओके, याद रखना मानातूता कहाँ पर है? तो ये रायपुर में है। तुलसी नेवरा भी यूट्यूबर गाँव है दोस्तों, ये भी कहाँ पर है आपका? याद रखना है, ये भी रायपुर में। ठीक है, ये दोस्तों ऐड कीजिएगा कि नवा रायपुर अटल नगर के ये मानातूता में दोस्तों ये राजस्व स्थल के सामने करीब 70 एकड़ में ये प्रस्तावित है चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी, और इसको PPP मॉडल पर दोस्तों विकसित किया जा रहा है। और ये 95 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों ये प्रस्तावित है फिल्म सिटी, और इसका जो कार्य है दोस्तों ये काम शुरू हो चुका है। और ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों फिल्म सिटी निर्माण व पर्यटन विकास के लिए दोस्तों राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने दोस्तों लगभग 95 करोड़ रुपए, ठीक है, इतने जो है मंजूरी दी है। और इसमें दोस्तों 400 करोड़ से अधिक की जो है निवेश की यहाँ पर उम्मीद है। ओके, तो ये चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी मानातूता में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, किस जिले में जो है हरे सेब की जो है खेती की जा रही है? तो किस जिले में? ऑप्शन देख लीजिएगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, ये रायगढ़ में दोस्तों यहाँ पर हरे सेब की खेती की जा रही है। ओके, देखिएगा, तो ये दोस्तों याद रखना है कि रायगढ़ जिला में जो है ये हरे सेब की खेती की जा रही है। ऐड कीजिएगा कि करीब 2 साल पहले यहाँ दोस्तों किसानों ने 1-1 एकड़ में दोस्तों हरे सेब जो है पौधे लगाए थे। रायगढ़ जिला दोस्तों ये याद रखना है कि जांजगीर चांपा के बाद दूसरा सबसे गर्म जिला है। ये पूछा जा सकता है ना, सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो जांजगीर चांपा है। दूसरे नंबर पर आपका रायगढ़ जिला आता है। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों सेब की जो है नई किस्म जो है उत्पादन की संभावना को देखते हुए यहाँ पर सेब की खेती की जा रही है। और यहाँ पर दोस्तों विशेष रूप से देखिए ये किस्म है ना, HRMN 99 हरे सेब की ये प्रजाति है सेब की, इसकी जो है खेती की जा रही। कहाँ पर? तो रायगढ़ जिला के दोस्तों पुशौर ब्लॉक के जो है 2 गाँव में जो है किसानों ने अब जो है हरे सेब की जो है खेती की है। ओके, ये कहाँ पर की जा रही है हरे सेब की खेती? ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से प्रजाति की ये? ओके, सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो जांजगीर चांपा है। दूसरा सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो रायगढ़ जिला है ना। ये पूछा जा सकता है ना आने वाले एग्जाम में, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए दोस्तों, किस योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के लिए दोस्तों 5-5 गाँव को दोस्तों चयनित करके उन्हें मॉडल गाँव बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, प्रधानमंत्री जनमन योजना। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये दोस्तों याद रखने की प्रधानमंत्री जनमन योजना में दोस्तों अब जो है विशेष पिछड़ी जनजाति वाले गाँवों को दोस्तों अब सुधारा जाएगा। ओके, बाकी दोस्तों ऐड कीजिएगा कि यहाँ पर प्रदेश में दोस्तों 33 में से जो है करीब 18 जिले ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों की जो है बाहुल्यता है। और इन जिलों के दोस्तों 5-5 गाँव को चयनित करके उन्हें मॉडल गाँव बनाया जाएगा।
और इन गाँव में दोस्तों बुनियादी सुविधाओं का जो है प्रबंधन किया जाएगा योजना के तहत। योजना कौन सा है तो देखेंगे प्रधानमंत्री जन मन योजना है, ठीक है। और इसमें दोस्तों पक्के आवास सहित अन्य लक्ष्यों को ये 30 अक्टूबर 2025 से पहले हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में ध्यान रखना है धमतरी, जसपुर, गरियाबंद, नारायणपुर जिला, इनको दोस्तों विकसित किया जाएगा इन गाँव में, ठीक है, इन जिलों के गाँव में। बाकी सहायक आयुक्तों को दोस्तों मॉडल गांव बनाने के जो है निर्देश दिए गए हैं, ओके। और भी दोस्तों ऐड कीजिएगा कि ये जो सब जो होगा ये किससे होगा तो पीएम जन मन योजना के तहत है ना, ध्यान रखना है। और पीएम जन मन योजना में ही दोस्तों ये 2500 किलोमीटर तक के जो है सड़क बनाने के लिए 1700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द्वारा दोस्तों स्वीकृत किए गए हैं। याद रखना ये एडीओ के लिए हो सकता है मस्ट ना। बाकी प्रदेश में दोस्तों 2200 बसाहटों में दोस्तों अति जो है पिछड़ी जनजाति के लोग रहते हैं और इन बसाहटों को दोस्तों ये देखिए सड़कों के माध्यम से जोड़ना है, ठीक है, लक्ष्य है। इसके लिए दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा देखिए इसके लिए 60% केंद्र देगा और 40% जो है ये राज्य सरकार खर्च करेगा, ओके। तो ये सब पीएम जन मन योजना के तहत होगा, ध्यान रखना है इसको, ओके। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों किस जिले की जो है टीम ने ऑल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीत लिया है तो वही है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है देखेंगे। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। ये बिलासपुर में एक जगह है चिंगराजपारा, ओके। तो ये है, तो याद रखना दोस्तों कि देखिए बिलासपुर जिला में दोस्तों कबड्डी प्रशिक्षण केंद्र है चिंगराजपारा और इस यहाँ की ये जो प्रशिक्षण टीम है इनके पुरुष टीम ने दोस्तों ऑल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए दोस्तों स्टार अकादमी जबलपुर को ये 5 अंकों से हराकर ये याद रखना है ये खिताब जीत लिया दोस्तों। वर्ष 2025 का ये खिताब है और ये टीम का दोस्तों ये तीसरा ऑल इंडिया खिताब है जिसने पूरे है ना राज्य का और जिले का मान बढ़ाया है। बाकी दोस्तों विजेता टीम को 1 लाख रुपए व ट्रॉफी दिया गया है। ये चिंगराजपारा में दोस्तों कबड्डी के लिए प्रसिद्ध है, 2 चीज़ों के लिए, कबड्डी और दारू दोनों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के पास मैं रहता हूँ ना, तो ये है दोस्तों चिंगराजपारा, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों माता सोनादाई मंदिर जहाँ वार्षिक मड़ई मेला का आयोजन किया जा रहा है, ये किस जिले में है दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि देखिए ये पहला चैनल है दोस्तों जहाँ पर पूरा जो है न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो गया है ना, नया पर्व हो गया, ठीक है, नया त्यौहार हो गए, नए पर्यटन स्थल हो गए, DPRCG हो गए, हर चीज़ को यहाँ पर कवर किया जाता है स्पेशल छत्तीसगढ़ के लिए। छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों तक दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए जिसको पसंद नहीं करते उसको भी शेयर कीजिए आप लोग, है, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका देखिए 30 सही है। ये दंतेवाड़ा में दोस्तों सोनादाई मंदिर का वार्षिक मेला मड़ई आयोजन किया जा रहा है ना। देखिएगा इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट। तो ये दोस्तों ये जो ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है बारसूर, ओके, याद रखना है ये बारसूर के जो है माता सोनादाई मंदिर में दोस्तों 3 दिवसीय वार्षिक है ना मड़ई मेला का जो है ये आयोजन किया जा रहा है। ये 14 से 16 अप्रैल तक इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, ओके। और इस मेले में दोस्तों ये बारसूर परगना के जो है सैकड़ों देवी देवता अपने पुजारी सेवादार के साथ हैं छत्र लाट सहित यहाँ पर सम्मिलित होंगे। और ये दोस्तों छिंदक नागवंशियों के दोस्तों राजधानी रही है बारसूर, आपको पता ही है। और इन राजाओं की जो कुल देवी है मावली मणिकेश्वरी दंतेश्वरी देवी ये है दोस्तों, और इन्हीं को दोस्तों ये मेला समर्पित है, ओके। माता सोनादाई व मावली मणिकेश्वरी देवी दोस्तों ये अंचल के लोगों की जो है ना दृढ़ आस्था का ये श्रद्धा का केंद्र है ये, ठीक है, याद रखना श्रद्धा बनी हुई। और ये अविभाजित बस्तर जिले का सबसे प्राचीन मेला है, ओके। तो ये ऐड कीजिएगा, है ना, ये जो मड़ई मेला है इसका आयोजन कब किया जाता है ना, ये कहाँ किया जाता है और कब हो रहा है ये सब, ओके। चलिए ये है अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए किस जिले में जो है खजूर भांगा पर्व दोस्तों इस मनाया जा रहा है, तो ये खजूर भांगा पर्व है ना, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये कोंडा गांव में मनाया जा रहा है, ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही है दोस्तों, याद रखने की कोंडा गांव में है दोस्तों फरस गांव, और फरस गांव ब्लॉक के जो है ये पश्चिम में दोस्तों बोर गांव है। बोर गांव में आस्था विश्वास और पवित्र संस्कार के साथ ये चरक पूजा यानी दोस्तों ये नील पूजा की जाती है। बंगाली बाहुल्य क्षेत्र दोस्तों ये पश्चिम बंगाल बोर गांव में ये चरक पूजा की तैयारी है ना ये हुआ है, ये रविवार को किया गया।
यहाँ दोस्तों खजूर भांगा पर्व मनाया गया, ठीक है, जो कि दोस्तों चरक पूजा के दिन ही इसके पूर्व मनाया जाने वाला ये पर्व है। तो ये चरक पूजा हो गया, भांगा पर्व हो गया, कहाँ पर मनाया जाता है, विशेषकर कोंडागांव में, फरसगांव ब्लॉक के अंतर्गत, ठीक है, बोरगांव। ओके, ये भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, इंडियन सुपर लीग ये 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए 20 है, ये मोहन बागान सुपर जायंट्स। ये पूछा जा सकता है, पूछता है इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, ये फुटबॉल से संबंधित है। ओके, तो ये दोस्तों याद रखना है कि मोहन बागान सुपर जायंट ने दोस्तों 12 अप्रैल को कोलकाता के जो है ये विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन है ना, ये क्रीडांगन स्टेडियम में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ ये जीत हासिल किया है। याद रखना है, इसने जीत लिया है इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब। किसने जीता है? याद रखना, मोहन बागान सुपर जायंट। ओके, बाकी दोस्तों ये इनका दूसरा खिताब है और इससे पहले 2022-23 में जीते थे। ये अवार्ड देख लीजिएगा, ISL बोलते हैं इसको, ISL 2024-25 ये अवार्ड है। गोल्डन ये ग्लव अवार्ड ये विशाल कैथ को मिला है, और गोल्डन बूट अवार्ड ये अलाउद्दीन अजायरा को मिला है, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग ब्रिसन फर्नांडिस है ना, फर्नांडिस इसको मिला है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी दोस्तों इसका जो आयोजन है तो ये 13 सितंबर से 12 अप्रैल तक किया गया। ये 2024 से स्टार्ट था, और इसमें दोस्तों कुल जो है 13 टीमें भाग ली हैं। ठीक है, बाकी 2014 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, भारत का दोस्तों कौन सा राज्य महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की जो है मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बिहार। ओके, तो यही दोस्तों ऐड कीजिएगा कि बिहार दोस्तों इस वर्ष जो है 1 जून से 10 जून तक ये राजगीर में जो है महिला कबड्डी लीग 2025 का मेजबानी करेगा, और इस विश्व कप में दोस्तों ये 14 टीमें जो है हिस्सा लेंगी। ओके, और ये दूसरा बार है दोस्तों जब बिहार महिला कबड्डी विश्व कप की जो है मेजबानी करेगा। ओके, ये है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का जो है ये 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? तो कहाँ आयोजित होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, पुणे। याद रखिएगा यही दोस्तों कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है डस्ट लीग, इसका 6ठा संस्करण है। ये 15 से दोस्तों 28 अप्रैल तक ये भारत के ये पुणे में आयोजित होगा। ओके, याद रखना है ना। और इसका जो पहला संस्करण है दोस्तों 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। ओके, चलिए ये है ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में थाईलैंड की प्रधानमंत्री को किस राज्य की जो है बनी है ढोकरा पीतल की मोर आकृति नाव भेंट की है? तो इसके बारे में आप लोग को बताना है डिटेल से। ठीक है, ये क्या होता है ना, ये सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पर रहिए। बाकी इसका PDF दोस्तों शाम तक डाल देंगे हम, और बाकी दिनों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और एक और विशेष सूचना, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में दोस्तों ADO के लिए स्पेशल हिंदी का जो है टेस्ट दिया गया है। अगर आप दिलाना चाहते हैं तो दिला सकते हो, लगभग 60 प्रश्न है उसमें, है ना, दिला लीजिएगा और सहयोग कीजिएगा, है ना। और 1 जनवरी से लेकर दोस्तों ये मार्च तक का पर्यटन स्थल और उससे संबंधित है ना जो MCQ है वो भी नीचे डला हुआ है। अगर आप दिलाना चाहते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है दोस्तों। ठीक है, सहयोग कीजिएगा, आप लोग के लिए सब फ्री है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।